किसी ने नहीं बताया, मां को मैंने सुबह शाम जिस मां को दुनिया वाले देवी देवता को मंदिर में पूजा किया करते हैं, लेकिन मैंने अपने मां की चरण की पूजा किया करता हूँ। क्यों नहीं करना चाहिए? और प्रत्येक दिन मैं पूछता हूँ कि मां, हे मेरे मैया, एक बार बताओ कि मेरे पिताश्री कैसे मरा, किसने मारा, जिस तरह तुम्हें विधवा बनाया। कसम मां दुर्गा की उसके खानदान को अगर बर्बाद नहीं कर दिया, उसकी धर्म पत्नी को विधवा बना दिया। सूरज सिंह, तुम्हें तो 12-14 साल तो उम्र हो गया होगा जी, लेकिन एक बात बताओ, राम शरण जी नाल पर आए कि तुम्हारा मामा यार तुमसे मिलने के लिए आता है कि नहीं आता है? कौन? तुम्हारा मामा श्री। हे नाना श्री, बोलो। मैं अगर माँ को पूछता हूँ कि तुम्हारे खानदान में कौन कौन है, तो माँ कहते हैं कि हे मेरे लाल, हमारे खानदान में कोई नहीं है, ना भाई है। माँ कहते हैं मेरे खानदान में कोई नहीं है, सब मर चुके। सूरज सिंह, हाँ नाना, सोचने वाली बात है। तुम्हारा शाखा मामा एक है जिसका नाम ब्रह्मा पड़ता है। तुम्हारा माँ ने एक माँ का ओत्र से एक भाई और एक बहन पैदा लिया। तुम्हारा माँ का नाम सती चंद्र है और मामा का नाम ब्रह्मा कुमार है। क्या मेरे मामा श्री का नाम ब्रह्मा कुमार है? क्यों नहीं? मेरी माँ तो कहते हैं कि मेरे खानदान में कोई भी नहीं है। और सुनो रुदल, सूरज सिंह, तुम्हारा नानी का जो बहन है, तुम्हारा माँ का मौसी, उसको भी 2 पुत्र है। एक का नाम है अल्लाह सिंह और दूसरे का नाम है रुदल सिंह। अच्छा, और तुम्हें भी मालूम नहीं है कि मेरा पिताजी का कातिल कौन है? नाना श्री, एक बार पता चल जाए कि मेरे पिता का कातिल कौन है, अगर उसका नाम और निशान या सूरज सिंह नहीं मिटा दिया तब सूरज सिंह, जिस टाइम में तूने अपने माँ का ओत्र में पढ़ा था, उसी टाइम का बात है ये। क्या कि तुम्हारा माँ ने राज कलिंगर से किला बांधक में आया। अच्छा, और तुम्हारा पिताजी का नाम दीपक सिंह था। क्या मेरे पिताश्री का नाम दीपक सिंह? हाँ, क्यों नहीं? अच्छा, और तुम्हारा पिताजी ने बान बावरी जंगल में शिकार करने के लिए चले गए। अच्छा, और वो तुम्हारा मामा जो राजभब्बा वाला रुदल सिंह है, वो भी शिकार करने के लिए चले गए। कौन? जिस जंगल में तुम्हारा पिताजी शिकार खेल रहा था, उसी जंगल में रुदल सिंह भी शिकार खेलने के लिए चले गए। अच्छा, और दोनों का नजर एक मिर्गा पर पड़ा। अच्छा,
दोनों ने पीछा किया तो तुम्हारा पिताजी ने बाण छोड़ा तो जाकर के उस मिर्गा को बांध लग गया। अच्छा। और रुदल सिंह वो कुत्ते कमीने तो है तो मेरा खासा भगना, लेकिन उतना हरामी है वो जानबूझ करके तुम्हारा पिताजी को वार कर दिया। ऐसा नहीं हो सकता है नाना सिंह। चाहे मेरे बातों को मानो अच्छा न मानो, मेरा जो कर्तव्य था मैंने तुम्हें बता दिया। भाई बहन की रक्षा क्या करते हैं वो मैं भी जानता हूँ। ऐसा कोई पापी भाई नहीं होगा कि अपने बहन को भरी जमाने में विधवा बना सके। कसम भगवान श्री राम का, मेरे बातों को मानो तो तुम्हारा मामा रुदल ने तुम्हारा पिताजी को हत्या कर दिया। यानी राज महोबा वाले रुदल सिंह ने मेरा पिता का हत्या कातिल है। क्यों नहीं? और मेरी माँ ने मुझसे झूठ बोलता रहा। अपने भाई का जान बचाने के लिए चाहता है, इसलिए वो हमेशा झूठ बोलता रहता है। तो मामा से मेरे पिताजी का कातिल है और मेरी माँ ने मुझसे झूठ बोलता है। हाँ क्यों नहीं? तो नाना से अब मैं उस हरमजादे को जिस तरह मेरी माँ को भरी जमाने में विधवा बनाया, उससे हरमजादे को मैं भी उसको पत्नी को विधवा नहीं बना। देखो सूरज सिंह, वो रुदल सिंह वैसे हाथ लगने वाला नहीं है तो बहुत अंठी। जिस किला में जाता है साला उस किला को तोड़ फाड़ करके रख देता है। तुम अगर रुदल को पाने के लिए चाहते हो तो तुम इसी वक्त एक काबुल किला में ढूंढला पिटाओ। किस लिए? और बांधवगढ़ का सीमान पर धूमधाम से मेला लगाओ और मेला लूटने में वो हरमजादे बहुत दिक्सबाजी करता है। अच्छा। उस मेला में वो जरूर आएगा तुम्हारा मेला लूटने के लिए। उसी जगह में तूने अपने पिताजी का बदला वो हरमजादे से लेना होगा। यानी कि किला बांधवगढ़ की सीमान पर यानी मेला लगाओ। हाँ। और एकावनो किला में पत्र दूंगा, राज महोबा को छांटना होगा ना। हाँ क्यों नहीं? तो ठीक है, चाहे पिता को कातिल को पाने के लिए या सूरज सिंह को जान दांव पर क्यों नहीं लगाना पड़े, अवश्य लगा दूंगा। ठीक है नाना श्री, ठीक है। चलिए महल में आप आराम कीजिए, भोजन कीजिए, उसके बाद जाइएगा। मैं सेनापति को मंगा करके अभी और इसी वक्त मेला लगाता हूँ। रे सेनापति, बोलिए महाराज। सुनो, एक काम तुम करो, जो फरमाइशी होना चाहिए महाराज। देश देश में पत्र खिला दो, गांव गांव में ढिंढोरा पिटा दो, बांधवगढ़ की सीमान पर धूमधाम से मेला लगाओ। क्यों नहीं महाराज? अभी एक बात याद रहे, राज महोबा को छांट करके। राज महोबा को छाड़ देंगे। हाँ ठीक है महाराज। और मेला लगाओ, और इस मेला में तुम घूम फिर करके देखना, और तुम्हें भी इस मेला में रहना होगा। मैं तंबूक जाके गिराता हूँ। जाइए महाराज। कोई तरह का संकट, कोई तरह का मुसीबत आए तो फौरन मुझे आवाज लगा दो।
क्यों नहीं महाराज, आवाज आप ठीक है तो मैं जाऊं। आ जाइए महाराज। तो भैया सुनबा सब श्रीमान लगी कहना जा रही हो भैया सुनबा सब श्रीमान लगी बिगड़ल बेटा जो मसमात का हाँ हो भैया साहब, मेला लागला यार बहुत धूमधाम से बांधोगढ़ के सीमांत पर। सुने जा जया मेला, लेकिन मेला में रहिया नहीं किया कल से मुड़कटो आवे थे पकड़ लेता दिया पुता कहे ना टिकरा टिकरी रहिया कतो ठीक ठाक बन के अब हाँ नहीं मुड़कटा के एकदम बड़ा चलानी था भैया। आ मेला में रहवा या केला चल रही था। हेलो चला है गोरिया, चला है गोरिया, लगलई गंगा घाट के मेला